हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTR मैथ पर। चलिए आइए आज हम लोग क्लास 10th का 10.2 प्रश्नवाली को हल करते हैं। यदि आप इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला गया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और पहले 10.2 का कॉन्सेप्ट वीडियो देखें, इसके बाद इस सॉल्यूशन को देखें। यदि आप कॉन्सेप्ट को देखने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहले प्रश्न वाले 10.2। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में से सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। यानी 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है उस तीनों में से ऑप्शन दिया, ऑप्शन को चूज करना है और इसको हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को चलिए हम अपना हल करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ मैं छाप लिया। स्पर्श रेखा P से Q तक की दूरी, एक वृत्त हमने लिया, एक वृत्त की बाहरी बिंदु पर एक बिंदु Q लिया और Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ खींचा जिसकी लंबाई दिया हुआ क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर तथा बोल दिया है कि केंद्र O से Q तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए अर्थात OP ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग परिमेय 10.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि स्पर्श रेखा पर PQ जो है एक स्पर्श रेखा है, यदि स्पर्श रेखा पर अगर त्रिज्या द्वारा अगर मिला हुआ कोण जो होता है वह 90 डिग्री होती है। तो चूंकि यहाँ लिखेंगे कि OP लंब PQ है, इसलिए OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा। जब यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हमने देखेंगे कि ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब का सूत्र लगा करके हम इस त्रिज्या को निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। लंब स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोग पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होती है। लंब का मान निकालना है तो इसका OP नाम है तो OP देते हैं। कर्ण क्या है? OQ है तो OQ का स्क्वायर कर देते हैं। आधार क्या है? PQ है तो PQ का स्क्वायर कर देते हैं। इस सूत्र के अनुसार चल रहे हैं हम लोग, अपना से कुछ नहीं कर। OQ का मान देखिए दिया हुआ है दोस्तों 25 सेंटीमीटर तो 25 की स्क्वायर। PQ का मान दिया हुआ देखिए 24 सेंटीमीटर तो 24 की स्क्वायर। ये सब प्रश्न में दिया हुआ है। OP का स्क्वायर बराबर 25 के वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 625 हो जाएगी, माइनस 24 का वर्ग करेंगे 576 हो जाएगा। OP बराबर निकालेंगे, इसमें से घटाएं 15 में से 6 तो 9, अब बचेगा कितना? 11 में से 7 तो 4, ये बचेगा कितना? 5, 5 में से 5 तो 0। अब OP बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाती है तो OP बराबर कितना आ जाएगा? 49 के वर्गमूल 7 हो जाएगा। अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गई हो। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रही है आकृति 10.11 में, यानी आकृति इसमें TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है, यानी PTQ का मान ज्ञात करना है। जैसे आकृति यहाँ दिया गया, इस आकृति को हम अपना बोर्ड पर लिखें, देखिए दिखाया गया।
यहाँ लिखा गया टीपी और टीक्यू वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ टीपी इस रेखा और टीक्यू दो वृत्त की स्पर्श रेखा है, जहाँ पी ओ क्यू इसका मान 110 डिग्री दिया गया है और इसका मान निकालने की बोल रहा है पी टी क्यू का। तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब डालती है, यानी इस 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यहाँ मिला तो ये भी लंब हो जाएगा, यानी इसको 90 डिग्री कहेंगे, इसको भी 90 डिग्री कहेंगे, 110 डिग्री। तीन कोण का मान दिया गया है तो चौथा कोण का मान अपने आप आ जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे अब चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग मिलाकर के 360 डिग्री होता है, तो सभी को जोड़ देंगे। कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी टी क्यू, यानी सभी कोणों को मिलेंगे। ई कोण प्लस ई कोण प्लस ई कोण प्लस ई कोण बराबर कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। सभी कोण का मान लिख देंगे। पी का मान कितना? 90 डिग्री प्लस ओ का मान 110, क्यू का मान कितना? 90 डिग्री प्लस इसका मान निकालना तो निकालेंगे। अब सभी को जोड़ेंगे 90 90 180 180 और 110 जोड़ेंगे कितना होगा? 290 हो जाएगा। 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360। कोण पी टी क्यू बराबर निकालेंगे तो 360 ये प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा 290। कोण पी टी क्यू अगर 360 में 290 घटाएं तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो यही हो जाएगा आंसर। यदि आप इसको कन्फ्यूजन हो तो लिख सकते हैं कि ओ क्यू लंब क्यू टी तथा ओ पी लंब पी टी परिमेय 10.1 से। यदि आप 90 डिग्री लिखने में कन्फ्यूजन होते होंगे तो यहाँ देखिए ओ क्यू लंब पी क्यू टी है, यानी ओ क्यू के द्वारा क्यू टी पर लंब डाला गया। इसी प्रकार ओ पी के द्वारा पी टी पर लंब डाला गया। उसी चीज़ को लिख देंगे कहाँ से? परिमेय 10.1 से। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। इसके लिए हम फिगर क्वेश्चन के अनुसार छापे हैं। देखिए यहाँ बोल दिया था एक बिंदु P से केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखा है। देखिए एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB हम खींच दिए, केंद्र O वाले है, एक वृत्त भी है। ज्ञात करना है, बोला है कि परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखिए यानी AP जो है वो BP, यानी दो स्पर्श रेखा जो है आपस में जहाँ कोण बनल है यहाँ 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, अर्थात जो यहाँ APB यहाँ कोण बनल है 80 डिग्री बनल है पूरा कोण। अब ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि इस कोण की माप ज्ञात कीजिए, यानी POA, यानी इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ऐसे अगर देता खाली इतना पर से इधर आधा भाग कर मान देता तो डायरेक्ट निकल जाता इसका मान, क्योंकि त्रिभुज का सूत्र लगा करते निकल जाते। लेकिन हमको इतना मान नहीं दिया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज इसलिए बन रहा है क्योंकि जो स्पर्श रेखा है PB इस पर OB द्वारा लंब डाला गया है और लंब के सामने वाला कर्ण होती है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण होता है। तो क्या करेंगे? ये दोनों त्रिभुज को पहले नंबर हम समरूप कर लेंगे। समरूप करके क्या करेंगे? ई कोण यानी OPB और OPA ये दोनों कोण को बराबर कर लेंगे और इन दोनों को आधा आधा भाग बांट देंगे। तब हम चलेंगे त्रिभुज इसमें OPA में, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इस कोण का माप आइए जाएगा, इस कोण का माप 90 डिग्री है ही है, तो इसका नहीं निकल जाएगा। चलिए उसी प्रकार करते हैं। चलते हैं प्रमाण, कलम को चेक करते हैं। समकोण
त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी में, इसमें हमको जो जो बराबर मिल रहा है लिखेंगे। ये देखिए 90 डिग्री है या भी 90 डिग्री है, इसे तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? परिमेय 10.1 से। 10.1 में हम जाने कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है। दूसरी आप देखेंगे कि जो ए वाला है रेखा ओपी और ओपी, जब ई त्रिभुज में चल रहे हैं ओपी ए ओपी बी दोनों त्रिभुज चल रहे हैं तो ओपी दोनों में आ रहा है, एक चलते इसको लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी। कहाँ से? कॉमन। अब देखिए एक वृत्त के ई ओ बी और ओ ए दोनों त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, एक चलते लिख सकते देंगे ओ ए बराबर ओ बी, वृत्त की त्रिज्या। अब हमको 3 को प्रमाण मिल गया है, एक चलते लिखेंगे समरूपता कसौटी। एस ए एस से त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज, ई समरूप का चिन्ह है जी बी ओ पी। इसलिए अब ई कोण बराबर ई कोण कर लेते हैं, इसलिए कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी। ये कहाँ से? सी पी सी टी से। जब इतना बराबर कर लिए तो आप चलेंगे चूंकि यहाँ देखिए कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी बी बराबर 80 डिग्री दिया है, यानी कहने का मतलब यहाँ जो कोण बन रहा है दो, पूरा कोण का मान 80 डिग्री दिया है तो ओ पी ए और ओ पी बी दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ बराबर दे देते हैं 80 डिग्री, सॉरी 180 नहीं 80 डिग्री। देखिए ओ पी ए बराबर ओ पी बी है तो ओ पी ए के कोण ओ पी ए ओ पी बी के जगह पर ओ पी ए हम लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के दोनों बराबर है, चलिए लिखते हैं ओ पी ए बराबर 80 डिग्री। ये जगह कोण 2 ओ पी ए बराबर 80 डिग्री, कोण ओ पी ए बराबर करेंगे तो 2 जो है इधर गुना में दिया के भागा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कोण ओ पी ए बराबर 40 डिग्री। जब 40 डिग्री आ जाएगा तो अब पुनः प्रमाण में चलेंगे, अब पुनः प्रमाण त्रिभुज ए ओ पी में देखिए अब यहाँ ए ओ पी में चल रहे हैं तो ई कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, इस कोण का मान निकाल दिए 40 डिग्री, इस कोण का मान नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। चलिए देखते हैं कोण ए प्लस कोण, देखिए ई कोण का नाम देते हैं ओ पी ए प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ लिख दिया, ये तीनों कोण का नाम हम दे दिए और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। पहले लिखेंगे कोण ए, जो यहाँ कोण ए दर्शाया गया है ये कोण ए लिख दिए, तब लिखे ओ पी ए इस कोण का नाम ओ पी ए इस कोण प्लस फिर पी ओ ए यानी पी ओ ए, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री दिया गया है, देखिए फिगर में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देते हैं। ओ पी ए का मान निकालें, देखिए यहाँ 40 डिग्री 40, इसका मान निकालना है पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130 प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180, कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 तो कोण पी ओ ए बराबर 180 में से 130 घटाने कितना बचेगा 50 डिग्री। ये जगह आंसर दोस्त। यदि अभी इस क्वेश्चन के एक आध 2 बार रिविजन कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको बहुत गौर से देखिएगा। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। इसके लिए एक हम वृत्त छाप दिए हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त छाप दिए हैं। किसी व्यास यानी देखो ए बी एक व्यास है, व्यास के दोनों सिरों पर जो एक सिरा पर सी डी एक स्पर्श रेखा है, एक सिरा पर एम एन एक स्पर्श रेखा है।
सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे की समानांतर होती है। तो इसके लिए हम सिद्ध कर लेंगे। पत्ती केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त छापे हम लोग, जिसमें दो बराबर त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी है। यानी त्रिज्या जो है दो बराबर बराबर है, क्योंकि त्रिज्या वृत्त में बराबर ही होती है। ओ ए एक त्रिज्या बन रहा है, एक ओ बी बन रहा है। तो सिद्ध करना है कि सी डी समानांतर की चिन्ह ये एम एन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रमाण लेते हैं। प्रमाण ओ ए लंब सी डी है, इसलिए कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री होगा। यह समीकरण, क्योंकि सी डी एक स्पर्श रेखा है और ओ एक त्रिज्या है। स्पर्श रेखा द्वारा त्रिज्या, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है, यानी 90 डिग्री। कहाँ से? परिमेय 10.1 से होता है। इसी प्रकार पुनः ओ बी लंब एम एन है, यानी ओ बी लंब एम एन, यानी एम एन पर ओ बी द्वारा लंब डाला गया है। ये चलते हो जाएगा कोण ओ बी एन बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। यह भी सेम परिमेय 10.2 से। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। 1 और 2 से कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी एन बराबर 90 डिग्री आ रहा है, जो आ रहा है। चूंकि कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी एन जो है एक एकांतर कोण है, इसलिए सी डी समानांतर एम एन होगा। प्रूव्ड। यहाँ बात समझने में कठिनाई हो रही है कि एकांतर कोण कहाँ से। चूंकि चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं कि ओ ए सी यानी ई कोण जो है और ओ बी एन ई कोण जो है, यानी एक रेखा के इस पार का कोण और इस पार का कोण दोनों बराबर होती है। कब? जो एकांतर कोण से ही बराबर होती है। तो ये दोनों तो हम लोग को देखने में बराबर हो रहा है, हम लोग यहाँ दिखा दी कि बराबर है, तो बराबर है एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण तभी होता है जब ये दोनों इसके सिरे पर रेखा है एक दूसरे के समानांतर होता है, और जो एक ए बी होगा तिर्यक रेखा हो जाएगा। एकांतर कोण तभी होता है जब ये दोनों समानांतर होता है। कि एकांतर कोण है तो समानांतर तो जरूर होगा। यही चलते हम लिख दिए कि सी डी समानांतर एम एन होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। 5वां क्वेश्चन बोल रही है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसके लिए हम क्या किए, केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचे जिसमें सी डी एक स्पर्श रेखा है तथा जो बिंदु ए है स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करना हम लोग को है जो स्पर्श बिंदु से लंब वाला जो रेखा जाता है वह केंद्र से होकर गुजरता है, यानी इससे होकर गुजरता है। तो इसके लिए एक हम रचना से लिए क्या, केंद्र से अतिरिक्त बिंदु पी लिया। प्रमाण क्या लिए, चूंकि सी डी स्पर्श रेखा है, ये सी डी जो है स्पर्श रेखा है ये वृत्त के लिए, इसलिए ओ ए लंब सी डी होगा परिमेय 10.1 से। परिमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है। तो इसलिए ओ ए एक त्रिज्या है, सी डी स्पर्श रेखा है, तो ओ ए द्वारा सी डी पर लंब डाला गया है, यानी ओ ए लंब सी डी, ये परिमेय 10.1 से। तथा इसको भी लिया पी ए लंब सी डी परिमेय 10.1 से, जो बिल्कुल विरोधाभास है, क्योंकि पी ए जो है ये बिल्कुल विरोधाभास है, यानी उल्टा है, ये 90 डिग्री हम लोग को नहीं दिख रहा है। अतः ओ ए लंब सी डी जो केंद्र से होकर जाती है, इसलिए ओ ए जो है केंद्र से होकर ही जाती है। ये बात यही है, यही बात प्रूव करना था, प्रूव। चलिए अब आगे छठा क्वेश्चन को देखते हैं। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन को बनाए थे हम लोग इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन को, उसी प्रकार सेम बनानी है। यहाँ दिया है एक बिंदु ए से जो केंद्र एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर पर स्थित है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा ए से बी तक इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ओ से ए तक की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया, तो ओ बी का लंबाई ज्ञात करना है।
यहाँ देखो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है, तो जिसमें अगर 90 डिग्री त्रिभुज बन जाती है तो समकोण त्रिभुज होती है। समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये लंब है, लंब का हमको लंबाई ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे लंब। लंब स्क्वायर बराबर होता है सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब का क्या नाम है, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ओ ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। ओ बी निकालना है तो ओ बी का स्क्वायर। ओ ए का मान कितना दिया हुआ जी, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 4 चौका हो जाएगा 16। ओ बी स्क्वायर 25 में 16 घटाना कितना बचता है, 9 बचता है। ओ बी बराबर 9, इस स्क्वायर इस पर आकर के रूट चढ़ जाती है, तो ओ बी बराबर कितना है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो ओ बी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं नावा क्वेश्चन। नावा क्वेश्चन क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त का स्पर्श करती है। ये देखो, ये चित्र में ध्यान पूर्वक समझिए। दो सकेंद्रीय वृत्त है, यानी सकेंद्रीय वृत्त कहने का मतलब एक ही त्रिज्या से दो वृत्त खींचा जाए, एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो यहाँ छोटा वाला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर खींचा। बड़का वाला का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम दो ले लिए हैं, चित्र बनाया है ताकि हमको क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाए। तो यहाँ देखिए इस तरह से किए हैं, तो हमको इस रेखा की लंबाई, जो ये स्पर्श रेखा है छोटका वृत्त के लिए और बड़का वृत्त के ये जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला। तो क्या कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखा है और यह त्रिज्या है छोटा वृत्त के लिए। तो छोटा वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या द्वारा डाला गया लंब होता है, तो लंब हो जाएगा। और ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और इधर भी होगा समकोण त्रिभुज। दोनों समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर होगी, सब चीज़ बराबर होगा। ये चलते समकोण त्रिभुज एओपी में चलते हैं, एओपी में, इसमें। तो इसमें अगर इसकी लंबाई निकालते हैं तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, कर्ण। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार का सूत्र लगा के बना देंगे, चाहे पाइथागोरस से डायरेक्ट बना देते हैं। कर्ण स्क्वायर वाला सूत्र होता है क्या चीज, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान दिया गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार नहीं दिया गया, तो आधार का मान नाम है ए पी। 5 के 25 बराबर 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर छोड़ दिया है, 25 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए पी का स्क्वायर। 25 से 9 घटाएंगे 16 बचेगी, ए पी का स्क्वायर। अगर ए पी बराबर निकालते हैं तो 16 के अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ए पी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेम हो जाएगा बीपी का मान। इसी प्रकार बीपी बराबर भी 4 सेंटीमीटर है। अब अगर जीवा की लंबाई ज्ञात करें तो जीवा की लंबाई बराबर एपी प्लस बीपी, यानी इसको से इतना दूर प्लस इतना दूर करेंगे तो पूरा ये भी नहीं आ जाएगा। तो एपी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस बीपी का मान 4, 4 4 8 सेंटीमीटर। अतः बड़ी वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई भी लगा दिए इसलिए। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। परिगत मतलब वृत्त के चारों तरफ एक सटे हुए भाग, मतलब एक
चतुर्भुज खींचा गया, सिद्ध करना यह चीज। तो इसलिए हम जानते हैं कि वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यहाँ देखो, ये बाहरी बिंदु 20 के लिए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक रेखा जो होता है हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ये दोनों स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है परिमेय 10.2 से। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे तो इस बाहरी बिंदु से यहाँ तक की और इस बाहरी बिंदु से यहाँ तक की, इन दोनों की लंबाई बराबर होगा परिमेय 10.2 से। इसी प्रकार यहाँ से ई बाहरी बिंदु से यह भी स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ तक यह भी स्पर्श। इसी प्रकार यहाँ से यह भी स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ ये भी स्पर्श रेखा, यानी ई रेखा बराबर ई रेखा, 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 ये एक दूसरे से सब बराबर होता है। तो इसी को हम लिखते हैं डी आर बराबर ई डी एस होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार ई आर सी बराबर ई स्पर्श रेखा बराबर ई स्पर्श रेखा, यानी सी क्यू। इसी प्रकार चलते हैं यहाँ ए एस बराबर, यानी ए पी बराबर ए पी, ई स्पर्श रेखा बराबर ई रेखा होगा ए एस। इसी प्रकार ये वाला चलता है बीपी बराबर ई बीपी स्पर्श रेखा बराबर ई रेखा होगा, यानी बी क्यू। ये सब कहाँ से? परिमेय 10.2 से, क्योंकि परिमेय 10.2 में ही हम लोग देखे हैं कि स्पर्श रेखा एक दूसरे के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। आप समीकरण 1 2 मान लो, आप समीकरण 1 2 3 4 के संगत पक्ष को जोड़ने पर, यानी संगत पक्ष करने का मतलब एक कर आपन वाला भाग जोड़ेंगे, यानी डी आर में संगत पक्ष मतलब इधर ला इधर जोड़ेंगे, इधर ला इधर जोड़ेंगे, डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस बी पी बराबर, इधर वाला सब जोड़ दिया आपस में। अब बराबर की इस तरफ वाला आपस में जोड़ेंगे, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। अब देखिए डी आर प्लस आर सी, डी आर यहाँ से यहाँ तक, आर सी यहाँ से यहाँ तक, यानी कुल मिला के दोनों को जोड़ दिए तो कहते क्या बना? डी सी बना, तो डी सी लिख दिए, प्लस है तो प्लस ए पी प्लस बी पी, ए पी ए वाला रेखा, बी पी ई वाला रेखा, ये दोनों मिला क्या बना? ए बी लिख दिए बराबर डी एस प्लस सी क्यू डी एस। तो डी एस की संगत, डी एस में क्या जोड़ाएगा? ए एस जोड़ाएगा, तो ए एस यहाँ है, तो डी एस और ए एस जोड़ेंगे क्या बचेगा, क्या बनेगा? ए डी, तो ए डी लिख दिए प्लस सी क्यू में क्या जोड़ा है? बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू दोनों जोड़ेंगे क्या बनेगा? बी सी। या इसको सीधा करके लिख दो, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, जो हम लोग को प्रूव हो गया। उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यदि आप सब लोगों को जहाँ भी मेरे बताए हुए बात समझ में नहीं आती है, उस बात को आप कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो अभी से पूरा सिलेबस को ख़त्म कराया जाएगा। अब आगे जो 8 तक ला इस पार्ट में बता दिए, अब सेकेंड पार्ट इसका बनेगा, उसमें 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 12वां 13वां सभी को बताया जाएगा। चलिए इसमें इतना ही। अगर एक के बार बताते तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसी कारण इसको 2 पार्ट में बांट दिए। धन्यवाद।